नेक्स्ट मेथड है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लास्ट था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो वहाँ पे क्या दे रहे थे, इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से करके मल्टीप्लाई बैलेंस किया। अब ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या है, यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके। ठीक है, देखते करते कैसे करते, इसी को हाफ इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ हाफ रिएक्शन अलग अलग से बैलेंस की जाएंगे और फिर बाद में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ना क्या करो, ये फाइंड आउट कीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मान ले बेटा मैंने x, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन हेयर +7, राइट। ऑक्सीजन -2। नाउ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन +1 में बेटे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के +1 तो ऑक्सीजन क्या होगी -1 पर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोजन की इसी कंपाउंड में +1 होती है, तो ये +2 हो गया। तो +2 प्लस में 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, चलो जी आगे चलें। ClO2 क्लोरीन, ये ClO2 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्लोरीन की निकालिए, क्लोरीन की मान लिया x, ऑक्सीजन -2 तो -4 इज इक्वल टू -1, और क्या आ गई बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की आ गई +3 और ऑक्सीजन की यहाँ पे 0। ठीक, देखो इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका हुआ, ऑक्सीजन -1 से 0। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ वो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जो जिसमें ऑक्सीडाइज हुआ वो अलग से लिख दो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हेयर ऑक्सीडाइजेस टू O2, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी हुई इसकी -1 से इधर आ जाओ 0। क्लियर, तो ये हो गई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, अब रिडक्शन देखो, क्लोरीन +7 से +3, तो Cl2O7 रिड्यूस्ड टू ClO नेगेटिव। क्या करोगे, कौन किस में ऑक्सीडाइज हुआ वो लिख दो, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कौन किस में रिड्यूस हुआ है ये लिख दीजिए, होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हो गया। अब बैलेंसिंग ऑफ दीज हाफ इक्वेशंस इंडिविजुअली, सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एक तरफ लिख दो, जो जिसमें रिड्यूस हुआ वो एक तरफ लिख दीजिए। अब सुनो आगे, सबसे पहले क्या करो, बैलेंस दैट एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान सुनना, बैलेंस दैट एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हुआ है, ऑक्सीजन का, -1 से क्या हुआ है 0। बैलेंस दिस एटम, तो बेटा इधर ही एटम 2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस एटम, तो एटम यहाँ बैलेंस है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है वो इस तरफ कितने हैं 2 और इस तरफ भी कितने हैं 2, बैलेंस है। सबसे पहला काम है बैलेंस द एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन ऐड करके। बेटा चार्ज क्या है यहाँ पे -1 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भैया 0। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन पे बेटा -1 सारा बैलेंस करना है, तो एक ऑक्सीजन पे -1 और एक पे और -1, तो कितना है -2, और यहाँ पे क्या है 0, तो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। समझे कुछ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो एटम दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो, यहाँ पे वो -1 से 0, तो एक ऑक्सीजन का -1 से 0 और ऑक्सीजन 2 है, तो -1 से 0 और -1 से 0, तो ये -1 -2 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मींस दिस रिएक्शन अकर्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अब ऐसे पढ़ो, देखो -1 से 0 गया, -1 से 0 गया बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे चलो, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ये ऑक्सीजन 0 स्टेट में था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मैंने चार्ज हटा दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। ये H2O2 न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीजन की -1 यहाँ पे 0 0, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। नाउ बैलेंस द चार्ज बाय H पॉजिटिव या बाय OH नेगेटिव, दैट विल डिसाइड बाय द मीडियम। अगर बेटा मीडियम एसिडिक है तो चार्ज बैलेंस करना H पॉजिटिव डाल के, जैसे मान लो रिएक्शन एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे डाल देंगे 2 H पॉजिटिव। और अगर मीडियम बेसिक है तो चार्ज को बैलेंस करना OH नेगेटिव एंड डाल के।
अगर बेसिक है तो OH नेगेटिव डालोगे। अब यहाँ पे मीडियम दिया हुआ है बेसिक, मैंने शुरू में लिखा है बेसिक मीडियम है, तो बेटा ये -2 है तो यहाँ पे क्या डाल दीजिए 2 OH नेगेटिव है, तो H2O2 प्लस में 2 OH नेगेटिव O2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस हो गया। इधर -2 है तो इधर भी -2 है। अब बाकी एटम बैलेंस कर दो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ पे कितने हैं 2। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड है उतने वाटर डाल दो। बेटा यहाँ पे डाल दो 2H2 वाटर डाल दीजिए, ठीक है। बैलेंस करो फिर हाइड्रोजन, तो कितने हो गए बेटे 2 और 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं 2 और 2 4, बैलेंस्ड। तो अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ गई H2O2 प्लस में 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव, इट गिव O2 प्लस में 2H2O प्लस में दिस, ये आ गई बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो ऑक्सीजन कितने 2 to 4 2 to 4, हाइड्रोजन 4 चार्ज -2 चार्ज -2। दोबारा सुन लीजिए, पहले वो एटम बैलेंस प्रोसेस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का चेंज होता है -1 से 0, इधर 2 थे इधर भी 2 है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन डाल के, यहाँ -1 -2 है, यहाँ पे 0 है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। फिर यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करो, अगर मीडियम एसिडिक है तो यहाँ पे H पॉजिटिव डाल देना, और मीडियम बेसिक है तो OH नेगेटिव आयन से बैलेंस करना। तो क्योंकि मीडियम बेसिक है तो इधर -2 था तो ये 2 OH नेगेटिव डाल दी। और नो बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमेशा वाटर डालते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मीडियम डिसाइड करता है। एसिडिक है तो H पॉजिटिव डाल दो, बेसिक है तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए भी H2O ही डाल दो, पर अपोजिट साइड में उतने क्या डालते हैं OH नेगेटिव। अब यहाँ पर अप्लाई करें, सबसे पहले वही सेम बात, बैलेंस दैट एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में, यहाँ पे भी ऑक्सीजन -2 में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है बेटा क्लोरीन की +7 से +3। तो बैलेंस दैट एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Cl2 है तो यहाँ पे क्लोरीन 2 होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया इतना काम। बैलेंस द एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है तो +7 और +7 क्लोरीन 2 है, तो +7 और +7 कितना होगा टोटल प्लस का 14। यहाँ पे आ जाओ कितना है +3 है, तो +3 कितना है टोटल +6। यहाँ पे Cl2 2 क्लोरीन का टोटल +14 है, चार्ज +7 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 2 क्लोरीन का +3 के अकॉर्डिंग टोटल +6 है। बैलेंस द चार्ज बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर बाय इलेक्ट्रॉन, तो इधर 6 और इधर 14, तो बेटा यहाँ पे क्या ऐड कर दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस हो गया। अब क्योंकि यहाँ प्लस का 14 तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, हो गया +6। ये बैलेंस क्या मैंने ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन डाल के कि रिडक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट हुआ, +7 से +3 में गया 4 इलेक्ट्रॉन लेके, फिर +7 से +3 में गया 4 इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट हुआ। दोबारा सुनोगे, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करोगे बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना टोटल, तो यहाँ पे +7 +14 है, यहाँ पे +3 +6 है, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। नाउ बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा 8 नेगेटिव डाला है, तो क्योंकि मीडियम बेसिक है तो इधर 8 OH नेगेटिव डाल दो साथ साथ, ठीक है। क्या आपने एक्स्ट्रा -8 चार्ज लिया है तो -8 इधर भी दे दो। नाउ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 थे यहाँ पे 2 बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस करो पहले, कितने यहाँ पे 4 और 8 कितने हो गए 12, इधर कितने हैं 7, ऑक्सीजन 7 है और उधर कितने हैं 12, तो यहाँ पे 5H2O डाल दो। ऑक्सीजन बैलेंस। नाउ बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना बेटा इधर 8, इधर कितने 10। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर डालोगे और अपोजिट साइड में उतनी OH नेगेटिव, तो यहाँ पे डाल दिया आपने 2H2O, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम है 2, तो 2 ही वाटर डालो, पर 2H और 2 ऑक्सीजन फालतू है ना, तो यहाँ पे साथ क्या डाल दो 2OH नेगेटिव, ये हो गया। अब ओवरऑल लिख दीजिए, लिख दे यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या आगे देखो, 1 मोल ऑफ Cl2O7, ठीक है, 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव प्लस में 8, तो 2 इधर काट दो 6 बच जाएगी उधर, 5 वाटर मोलिक्यूल इधर 2, तो 2 इधर काट दो कितना बच गया 3H2O प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स बोलो 2ClO2 नेगेटिव प्लस में कितना OH नेगेटिव बेटा 8, ठीक है, और 2 मैंने काट दिए थे तो कितना बच गया 6 OH नेगेटिव। चेक कर लीजिए, बैलेंस्ड इक्वेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखो क्लोरीन 2, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए कितने 7 और 3 10,
4 और 6 10, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। चार्ज चेक कर लीजिए कितने, -1 -1 माइनस का 2 माइनस का 6 -8, ये रहा -8 इलेक्ट्रॉन्स। ये अपनी बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और वो नीचे वाली क्या है, बैलेंस्ड रिडक्शन रिएक्शन। हमें तो रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी थी, हमें तो बैलेंस क्या करनी थी बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। हमें तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, बैलेंस करनी थी। दो पार्ट करके ऑक्सीडेशन को अलग से बैलेंस किया, रिडक्शन को अलग से बैलेंस किया। अब दोनों को लास्ट में यहाँ पे ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे लास्ट में, ऐड करते टाइम एक बात का ध्यान रखना, जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उतना ही गेन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो यार, इधर लॉस कितना है 2, ठीक है 2, और गेन कितना है 8, लॉस और गेन बराबर होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नाउ ऐड, इसे 4 से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मोल ऑफ H2O2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 और 2 8 मोल ऑफ OH नेगेटिव है, ठीक है। ऐड करो साथ लिख दो, प्लस में Cl2O7 प्लस में 3H2O, ठीक। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 4 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 8, ये रिएक्टेंट की तरफ है, प्रोडक्ट तरफ कैंसिल हो जाएगा। आगे चलो, दैट गिव्स 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 4O2, 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 8H2O, और इधर को उसको ऐड कर दो। देखो ये रिएक्टेंट ऐड कर दिए, और ये प्रोडक्ट 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उधर का और लिखो, तो 2ClO2 नेगेटिव और प्लस में 6 मोल ऑफ OH नेगेटिव, ये आ गया। अब देख लो कुछ कॉमन है, तो OH नेगेटिव कितने 8, उधर कितने 6, तो हटा दे, इस 6 को हटा दो, सीधा इधर लिख दीजिए 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव। और चलो आगे, वाटर इधर कितने 8, इधर कितने 3, इस 3 को हटा दो, सीधा इधर लिख दो 5। अब चेक कर लीजिए, ये आ गई आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, सारे बराबर मिलेंगे बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन गिन लेना, क्लोरीन गिन लेना। चार्ज भी देख लेना, चार्ज इधर -2 है, इधर भी देख लो ये -1 और 2 मोल है तो -2, तो चार्ज एटम सब कुछ बैलेंस्ड। ओके, एक एग्जांपल और देख लो। अच्छा, इस हाफ इक्वेशन मेथड में एक बात सुनना, अगर आपको कहीं पे एसिडिक मीडियम की जरूरत है तो आप वहाँ पे H पॉजिटिव की जगह H2SO4 HNO3 भी डाल सकते हो, अगर सल्फर नाइट्रोजन की जरूरत है तो। ऐसे बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयनिक डालना है तो वहाँ पे आप NaOH या KOH डाल सकते हो अगर जरूरत है तो। मतलब सोडियम बैलेंस करना है, एक तरफ सोडियम है ही नहीं तो आप NaOH डाल सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल एक देखो, लास्ट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए, phosphorus with sodium hydroxide gives phosphine plus NaH2PO2, ये दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है। बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और इन बेसिक मीडियम। फॉस्फोरस 0 से -3 रिडक्शन, फॉस्फोरस 0 से यहाँ पे निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, सोडियम +1 हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2 तो ये टोटल -4 आप निकाल लेना, ये +1 ये +1, तो फॉस्फोरस स्टेट आई +1। ओके, बताते सोडियम +1 हाइड्रोजन +1 +2 ऑक्सीजन की -2 और -4, फॉस्फोरस की मान ली x = 0, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी +1, सोडियम के में से +1 हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीजन की -2। अब बताइए यहाँ पे जी, फॉस्फोरस 0 से -3 क्या हुआ रिडक्शन, और फॉस्फोरस का 0 से +1 क्या हुआ ऑक्सीडेशन। दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, itself undergo reduction as well as oxidation, phosphorus oxidize as well as phosphorus reduce। ऐसे में अगर आपको कहना फॉस्फोरस का एन फैक्टर बताओ तो फॉर्मूला होता है N1 N2, याद करो N1 + N2 ये एन फैक्टर है। या फॉस्फोरस का कितना हुआ है 0 से -3 और फॉस्फोरस का क्या हुआ है 0 से +1, तो टोटल इंक्रीजमेंट कितना है, टोटल डिक्रीजमेंट कितना है N1 + N2। चलो अब सुनो बात, अब यहाँ से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं अलग अलग। बताओ, फॉस्फोरस P4 ऑक्सीडाइज टू
फोर्स किसमें ऑक्सीडाइज हुआ बेटा, NaH2PO2 में इसमें ऑक्सीडाइज हुआ। फोर्स ऑक्सीडाइज टू दिस, यही तो है 0 से +1, 0 से +1। ओके, फोर्स किसमें रिड्यूस हुआ, PH3, 0 से -3। ठीक है, ये बच गया तो कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ क्या लिखना है कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हुआ और कौन किस में रिड्यूस हुआ, इनको अलग अलग से बैलेंस और फिर ऐड कर देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1। सबसे पहले क्या बताया, बैलेंस दैट एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फोर्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है तो एटम बैलेंस होना चाहिए। इधर 4 है तो मैंने बेटा जी इस तरह भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गए फोर्स 4। अब ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो, यहाँ पे 0 है, यहाँ +1 है, तो एक फोर्स से +1, 2 पे +1 प्लस का 4 है, यहाँ 0 है तो प्लस का 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। चार्ज आ गए माइनस, तो माइनस चार्ज आ गया तो माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या डाल दोगे, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन, तो यहाँ पे क्योंकि मीडियम बेसिक है तो क्या डाल दे, 4OH नेगेटिव आयन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 4 मोल ऑफ OH नेगेटिव ऐड कर दीजिए, हो गया। नाउ बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ सोडियम, ध्यान से देखो यहाँ सोडियम है, यहाँ तो सोडियम है नहीं बैलेंस करने के लिए, तो मैं ये कह रही थी कि मीडियम बेसिक अगर आपको सोडियम बैलेंस करना है, यू कैन ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे सोडियम है, इधर अपने पास सोडियम बैलेंस करने के कुछ है नहीं, तो आप बेसिक मीडियम में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। ऐसे मीडियम एसिडिक है, इधर सल्फर इधर है नहीं, तो आप H2SO4 डाल दो। तो यहाँ पे सोडियम है तो NaOH डाल दो, तो P4 कितने 4 हैं, तो प्लस में 4 NaOH, ये चार्ज बैलेंस करने के लिए डाला था 4OH नेगेटिव, दैट गिव 4 मोल ऑफ NaH2PO2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जी, सोडियम 4 फोस्फोरस 4। अब बैलेंस करो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 4 8। इधर देखिए 4 और 2 8, ठीक है। हाइड्रोजन 4 और 2 8, इधर कितने हो गए 4 और 4 8, सब कुछ बैलेंस। हाइड्रोजन नाइट सोडियम फोस्फोरस ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गई, बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब ये बैलेंस कर दो, ये बैलेंस करो, बैलेंस दैट एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा फोर्स यहाँ पे 4 है तो इधर भी फोर्स 4 कीजिए। पहले वो एटम बैलेंस करना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए, कर दिया बैलेंस। नाउ बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय इलेक्ट्रॉन एडिंग, तो यहाँ पे चार्ज है -3 और यहाँ पे 0, तो फोर्स 1 पे -3 तो 4 पे कितना होगा -12, तो बेटा यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, हो गया। क्योंकि यहाँ पे -12 आ गया तो यहाँ पे 12 OH नेगेटिव आयन ऐड कर दीजिए, हो गया माइनस चार्ज बैलेंस। नो अदर एटम, तो फोर्स 4 बैलेंस। ऑक्सीजन गिन लीजिए, कितने ऑक्सीजन यहाँ पे 12, तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन 12, यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमेशा क्या डाल देगा, वाटर, तो 12H2O डाल दिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब गिनो हाइड्रोजन, कितने 12 और इधर 12 24, इधर भी 24, बैलेंस। पहले एटम बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, फिर बैलेंस करो क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन डाल के, फिर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उसको बैलेंस करने के लिए मीडियम बेसिक तो OH नेगेटिव डालो, और यहीं पे मीडियम एसिडिक होता तो जिधर जैसे -5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 H पॉजिटिव डाल दो, और फिर बैलेंस कर दो बाकी और एटम, जैसे पिछले मेथड में क्या था वही। अब ये अपने बैलेंस रिएक्शन आ गई, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिडक्शन। यहाँ पे पढ़ते ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 12, यहाँ पे लॉस कितना है 4, तो इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना और इसमें ऐड कर देना। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 12 और ये भी 12, तो ये रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें ऐड कर दो, अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, थैंक्स।